Bajaj Finance, still a large cap compounder और still a large cap multi-bagger, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। Q2 FY23 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट्स फेनोमिनल है। यस, रिजल्ट्स आर फेनोमिनल। इतनी बड़ी बुक के साथ एक एनबीएफसी होके भी इतनी अच्छी ग्रोथ देना इज नॉट अ जोक। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है इन्वेस्टिंग इनटू अ कंपनी is all about investing into a management, how that management is driving that company. मिस्टर राजीव जैन की हम बात करें या फिर मिस्टर वी वैद्यनाथन जी की हम बात करें या फिर मिस्टर उदय कोटक की हम बात करें, सो आई थिंक इनको इस इंडस्ट्री का इतना जबरदस्त नॉलेज है एंड ग्रोथ कैसे लाना है। अगर ये मतलब अगर हम देखते हैं तो आई थिंक दीज इंडस्ट्री वेटरन्स आर सेटिंग सो मेनी गुड एग्जांपल्स फॉर अस। तो इसीलिए मुझे लगता है दिस इज वन कंपनी विच शुड बी ऑन योर रडार इफ यू बिलीव इन इंडिया स्टोरी। तो जिसमें क्रेडिट ग्रोथ इज गोइंग टू बी द मेन थिंग, मेन बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें ये पर्टिकुलर कंपनी इज लुकिंग क्वाइट गुड एंड एम्बिशंस जो है। एक सबसे बड़ी एनबीएफसी है ये कंपनी और सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी बीट करने का विजन लेके अगर कोई कंपनी चल रही है तो मुझे लगता है डेफिनेटली इट्स वर्थ वॉचिंग, इट्स वर्थ कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन सच बिजनेसेस। तो आज हम बात करेंगे Q2 FY23 के रिजल्ट्स के बारे में। रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट अगर हम बात करते हैं तो 2.18 लाख करोड़ रुपीस के टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है इस कंपनी के पास और अपने बैलेंस शीट से लोन देती है ये कंपनी। इट्स नॉट दे आर मतलब टेकिंग कमीशन टू डिस्ट्रीब्यूट अदर बैंक्स और अदर कंपनीज लोन्स, तो ये खुद से लोन देते हैं। ये सबसे बड़ा फैक्टर है बीइंग एन एनबीएफसी इन बीइंग सच अ बिग एनबीएफसी, ये समझना जरूरी है। 31% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो दिस नंबर इज अप बाय 7%। सो ये काफी स्ट्रॉन्ग नंबर है, सिक्वेंशियल ऑल्सो एंड ईयर ऑन ईयर ऑल्सो। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि दैट व्हाट इज द कोर इनकम ऑफ एनी एनबीएफसी और अ बैंक, दैट इनकम इज एट 7001 करोड़ रुपीस। कितना? 7001 करोड़ रुपीस का ये इनकम है। ईयर ऑन ईयर नेट इंटरेस्ट इनकम इज अप बाय 31% एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट इंटरेस्ट इनकम इज अप बाय 5%। तो सिक्वेंशियली भी ये नंबर अच्छा है और भी अच्छा हो सकता था, बट दिस इज अ गुड नंबर एंड 31% ईयर ऑन ईयर। दिस क्वार्टर ये फेस्टिवल क्वार्टर है, तो मुझे लगता है ये क्वार्टर भी काफी अच्छा हो सकता है बजाज फाइनेंस के लिए। अब लोन लॉसेस एंड प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे। यहां एक चीज समझनी होगी, अभी आपने नेट इंटरेस्ट इनकम को 31% से ऊपर जाते हुए देखा, बट नेट प्रॉफिट जो है वो 88% से ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है। क्यों किया है 88% से ये ग्रो? तो इसका रीजन सबसे बड़ा है कि प्रोविजंस जो है यानी कि लोन लॉसेस एंड प्रोविजंस, ये जो नंबर है वो अच्छा खासा गिरा है। 44% से ईयर ऑन ईयर ये नंबर गिरा है। सो दिस क्वार्टर द नंबर इज एट 734 करोड़ रुपीज। ये जितना कम हो उतना अच्छा है। 44% से ईयर ऑन ईयर गिरा, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो दिस नंबर इज डाउन बाय 3% एंड दैट्स व्हाई कि इतना ज्यादा गिरने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी नई ऊंचाई को छूती हुई नजर आ रही है। सो नेट प्रॉफिट इज एट 2781 करोड़ रुपीज, ईयर ऑन ईयर अप बाय 88% एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज अप बाय 7%। सिक्वेंशियल ग्रोथ भी अच्छी है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ डेफिनेटली बिकॉज ऑफ लास्ट ईयर्स लो बेस था, मेजरली बिकॉज ऑफ द हायर प्रोविजंस। तो इस साल वो कवर अप हो गया है एंड दैट्स व्हाई प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ऊपर आई है। मैं फिर से एक बार याद दिला दूं आप लोगों को दोस्तों कि यहां पे जब हम प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग यहां आर्ग्यूमेंट करते हैं कि भाई एनबीएफसी या बैंक को आप प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो नहीं देख सकते। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1 रुपए के अर्निंग के लिए आप कितना पैसा देने के लिए रेडी हो ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज वन ऑफ द पैरामीटर, इट इज नॉट द ओनली पैरामीटर, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अगर कल दोपहर तक रिजल्ट्स आने से पहले तक अगर बजाज फाइनेंस का पी रेशियो 52 का था, ट्रेलिंग 12 मंथ के अर्निंग्स के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, तो अब वो पी रेशियो 45 तक नीचे आ गया है। क्यों? बिकॉज 88% से प्रॉफिट ग्रो हुआ है और लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर का ईपीएस यहां पे इस साल के ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस के साथ रिप्लेस हुआ है एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर कंपनी इज लुकिंग लिटिल अट्रैक्टिव कंपेयर टू यस्टरडेज पी रेशियो। तो ये समझना जरूरी है।
सो वैल्यूएशन पे लास्ट में बात करेंगे, सो आई डोंट वांट टू स्टिक अभी इस पे। तो मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा था कि ये नेट प्रॉफिट बढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी, मतलब आप ना, कि लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं बट एनबीएफसी और बैंक्स में लॉसेस हो जाते हैं तो उसको वैल्यूएट करने के लिए प्राइस टू बुक रेशियो इज गुड, बट डज इजंट इट एप्लीकेबल टू एवरीवेयर देन? सो फिर ऐसा कैसे, मतलब बाकी बिजनेसेस को फिर क्या प्राइस टू सेल्स, जहां पे जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी लग रही है वैसे उसके हिसाब से आप चल रहे हो? So I strongly feel कि it's always better to invest into a profitable business. It's always important to look at their revenue growth, their profitability growth, their margin improvement, और उसके हिसाब से you can invest. फिर वो एनबीएफसी बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, या फिर कोई अदर आईटी बिजनेस हो, या एफएमसीजी बिजनेस हो, आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी इज द सेंटर ना। आप कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? टू अर्न मनी। सो अर्न मनी क्या होता है? प्रॉफिट से ही अर्न पैसा कमाया जाता है। So it is as simple as that, and that's why I always include PE ratio in our analysis. That's the objective. So it is one of the parameter, not the only parameter. ये समझना जरूरी है। So अब ये जो प्रॉफिटेबिलिटी आई है बजाज फाइनेंस की 2781 करोड़ रुपीस की, हाईएस्ट एवर प्रॉफिटेबिलिटी, हाईएस्ट एवर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है कंपनी ने इस बार दिखाया। तो इसके पीछे के, मतलब ये प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे के रीजंस क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रॉन्ग कस्टमर फ्रेंचाइज। 6.29 करोड़ कस्टमर है बजाज फाइनेंस के साथ, और जो क्रॉस सेल रेशियो है इनका वो है 57% का। जो भी लोन्स वो देते हैं उसमें 57% लोन्स वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ही देते हैं या फिर वही ले रहे हैं उनसे लोन। सो इट्स अ वेरी गुड, मतलब जो वापस आना है कस्टमर का बार बार इस कंपनी के पास, आई थिंक दैट इज फेनोमिनल। 67.6 लाख न्यू लोन्स उन्होंने बुक किए हैं इन Q2 FY23, और नए कस्टमर्स जो एक्वायर किए कंपनी ने वो है 26.1 लाख। तो ये नंबर्स छोटे नंबर्स नहीं है। एक क्वार्टर में आप इतने सारे कस्टमर्स अगर ऐड कर रहे हो तो डेफिनेटली यू आर डूइंग समथिंग गुड, दैट्स व्हाई पीपल आर कमिंग। कभी कभी लगता है कि मतलब बजाज फाइनेंस के जब कॉल आते हैं तो थोड़ा इरिटेशन होता है, बट ये नंबर्स देखते तो समझ में आता है कि कितना एग्रेसिव पुश कंपनी की तरफ से कस्टमर एक्विजिशन के लिए किया जा रहा है। आई एम नॉट सपोर्टिंग कि अगर कोई इरिटेट हो रहा है तो दैट इज द राइट थिंग विच द कंपनी इज डूइंग। सो लेट्स सी, आई थिंक ऑल रेगुलेशंस आर इन प्लेस, सो होपफुली थिंग्स विल फॉलो। बाकी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देखेंगे तो हाईएस्ट एवर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, ये भी एक रीजन है कि प्रॉफिटेबिलिटी हाईएस्ट एवर लेवल पे क्यों गई है। इन नेट इंटरेस्ट इनकम भी बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ा है, सो टू पास ऑन द कॉस्ट टू द कस्टमर्स बिकॉज कॉस्ट ऑफ फंड इज राइजिंग नाउ। लास्ट क्वार्टर से कंपैरिजन में इस क्वार्टर में कॉस्ट ऑफ फंड्स हैव रिजन। It means ability to pass on the cost to the customers is also on company's side. Rising competition यहां पे है, बट इस प्ले को इतनी अच्छी तरीके से समझ चुका है बजाज फाइनेंस कि यहां ये जो मार्केट है, एक अगर हम क्रेडिट ग्रोथ 14-15% की देख रहे हैं लास्ट ईयर टू दिस ईयर, सो आई थिंक उसमें दीज काइंड ऑफ कंपनीज विल ऑलवेज हैव एन अपर एज, और वो इंडस्ट्री को एक बहुत ही बढ़िया मार्जिन से बीट करेंगे। एक चीज याद रखनी होगी, जो नया मार्केट है उसमें तो उनका मार्केट शेयर ज्यादा रहेगा ही रहेगा, प्लस एग्जिस्टिंग प्लेयर से भी ये मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स उनके ग्रोथ में प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं। और इस बार का जो हाईएस्ट एवर प्रॉफिटेबिलिटी आया है उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है प्रोविजंस के नंबर्स नीचे जाना, लोन लॉसेस कम होना। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्यों इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट्स इतने ज्यादा नजर आ रहे हैं। और एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है जो कंपनी भी हाईलाइट कर रही है अभी और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी साबित हो सकती है। कंपनी ने अपनी अर्बन लेंडिंग ब्रांचेस एंड रूरल लेंडिंग ब्रांचेस का परसेंटेज दिया है। सो मार्च 2018 में अर्बन लेंडिंग ब्रांचेस जो थी कंपनी के पास वो थी 54.80%, मतलब 100 में से 55 ब्रांचेस अर्बन में थी एंड 45 ब्रांचेस रूरल में थी। बट अब ये मैं मार्च 2018 का नंबर बता रहा था, अब जो सितंबर 2022 का जो नंबर सामने आ रहा है उसमें आउट ऑफ 100 37 ब्रांचेस आर इन अर्बन एंड 63 ब्रांचेस आर इन रूरल एरियाज। तो आप समझ रहे हो यहां पे कि जो मार्केट है, जो क्रेडिट का मार्केट है, वो रूरल में अभी भी बहुत ज्यादा अंडर पेनिट्रेशन है, और उस पे कंपनी यहां पे फोकस करती हुई नजर आ रही है। दिस कुड टर्न आउट टू बी अनदर ग्रोथ इंजन, एंड दैट टू अ मल्टी ईयर ग्रोथ इंजन। आई एम नॉट सेइंग डिकेडल, मल्टी डिकेडल, बट मल्टी ईयर तो हम पक्का यहां पे बोल सकते हैं इस कंपनी को। सो ये भी एक चीज देखने जैसी होगी कि हाउ कंपनी इज एक्सपांडिंग इन रूरल एरियाज ऑल्सो।
डिपॉजिट बुक की अगर हम बात करते हैं, सो 39,000 करोड़ रुपीस की डिपॉजिट की बुक है कंपनी की। कितनी? 39,000 करोड़ रुपीस। और कंसिस्टेंटली ये बुक वो बढ़ाते जा रहे हैं। सो डिपेंडेंस ऑन जो होलसेल बोरोइंग होती है वहां वो थोड़ी सी कम रख रहे हैं, मतलब मार्केट से जो पैसा उठाना है। सो आई थिंक रिटेल ओरिएंटेड जो बोरोइंग है उस पर ज्यादा फोकस हो रहा है डिपॉजिट्स पे। ये स्टिकी डिपॉजिट्स होते हैं, लो कॉस्ट डिपॉजिट्स होते हैं, सो एंड दैट्स व्हाई दे आर बैंकिंग मोर ऑन रिटेल डिपॉजिट्स, और उसका फोकस भी अच्छा खासा है। इवन तो ये एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपको कॉल आता है बजाज फाइनेंस का, आप हो सकता है इमीडिएटली रख देते होंगे। सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट गेटिंग अ लोन, इट्स ऑल, इट कैन बी ऑल्सो रिलेटेड टू डिपॉजिट्स। बजाज फाइनेंस के डिपॉजिट्स में आपको इन्वेस्ट करना है क्या? सो ये भी याद रखिएगा। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी ऑफ द कॉल्स, बाकी रूल्स के हिसाब से जो हो रहा है, रेगुलेशंस के हिसाब से हो रहा है, दैट इज गुड। नेट इंटरेस्ट मार्जिन फेनोमिनल नंबर है यार एनबीएफसी के। 13.3% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। जब हम बात करते हैं वैल्यूएशन की, तब मैं थोड़ा सा इसको लिंक करूंगा। कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज 35.9%। आई थिंक ऐसे कॉस्ट टू इनकम रेशियोज हमने एचडीएफसी बैंक के देखे हैं, मतलब इतना सीजन बैंक, इतने सालों का एक्सपीरियंस, उसी लेवल पे ये कॉस्ट टू इनकम रेशियो बजाज फाइनेंस भी मेंटेन करता हुआ नजर आ रहा है, विच इज क्वाइट गुड। दे आर फोकसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, बट स्टिल कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज इन दैट रेंज। और यही थोड़ा सा अभी भी ये लेवल को भी वो बोल रहे हैं कि थोड़ा सा इलेवेटेड है हमारे कॉस्ट टू इनकम रेशियो, मतलब एफिशिएंसी यहां से भी बढ़ाने की कैपेसिटी कंपनी रखती हुई दिख रही है, ऐसा लगता है। रिटर्न ऑन एसेट्स 5.40%। 5.40%. Banks struggle to achieve 2% return on assets, and this NBFC is having return on asset of 5.4%. आपको समझ में आ रहा है कि क्यों इस कंपनी को प्रीमियम वैल्यूएशंस मिलते हैं? बात करेंगे वैल्यूएशंस पे भी। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज एट 25.13%। तो आई थिंक स्ट्रांग इनफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो थोड़ी सी गिरी है। इट शोज दैट की अपॉर्चुनिटीज टू लेंड मोर आर देयर, एंड दैट्स व्हाई कैपिटल एडिक्वेसी इज कमिंग डाउन। There is nothing wrong in that, and nothing alarming also. Gross NPA numbers are 1.17%. Net NPA numbers are 0.44%, and provision coverage ratio is at 62%. तो ये जो ग्रॉस एंड नेट एनपीए नंबर है, ये प्री कोविड लेवल की नीचे के लेवल तक जा चुके हैं। Isn't it a positive thing? I think मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया तरीके से रिस्क मैनेज भी यहाँ पे किया जा रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन इट इज अ लेंडिंग बिजनेस, it's not always about growth, it's all about growth with proper risk management, and that's what this is, the combination of growth with a good, a proper risk management। तो ये भी हमने यहाँ पे देखना जरूरी है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैल्यूएशंस पे थोड़ी सी बात करते हैं, जिसमें पी रेशो का तो मैं सपोर्टर हूं ही। सो अगर मैं पी रेशो की बात करता हूं तो 45.40 का पी रेशो है अभी बजाज फाइनेंस का आफ्टर these results. 1 year median PE ratio is at 66 times, 3 year median PE ratio is at 53 times, and 5 year median PE ratio is at 51 times. तो सारे लेवल्स अगर हम देखते हैं 1 year, 3 year, 5 year, तो यहाँ पे मीडियन पी रेशियो से अच्छा खासा डिस्काउंट अवेलेबल है। 1 साल के लिए 31% डिस्काउंट, 3 साल के लिए 15% डिस्काउंट, एंड 5 साल के लिए 11% डिस्काउंट। अगर पीबी रेशियो की बात करते हैं, जहां पे लोग ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, तो 1 ईयर का मीडियन पीबी रेशियो इज 10.1, करंट पीबी रेशियो इज 9.4 टाइम्स, 3 ईयर मीडियन पीबी रेशियो इज 9.8 टाइम्स। सो यहां पे भी डिस्काउंट अवेलेबल है, बट 5 साल का मीडियन पीबी रेशियो इज एट 9.1 टाइम्स। तो उसके कंपैरिजन में 3% का यहां पे प्रीमियम मिलता हुआ दिख रहा है कंपनी को। अब जब वैल्यूएशन की हम बात कर रहे हैं, तो क्यों इतने ज्यादा वैल्यूएशन कंपनी के पास अवेलेबल है? मेजरली बिकॉज look at their return on assets number, look at their net interest margin number, look at their growth numbers। तो ये सारे फैक्टर्स अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली दिस कंपनी डिजर्व्स प्रीमियम वैल्यूएशन। सो अगर आप सिर्फ और सिर्फ पीबी रेशियो, अरे बाप रे 8, 9 का है, 10 का है, इसके हिसाब से अगर इस कंपनी को देखते रहोगे, I do not think you will ever be able to invest in Bajaj Finance until and unless COVID kind of situation arises again। जिसने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी 1819 के लेवल पे बजाज फाइनेंस के लिए प्रेजेंट की थी, और तब भी जो नेसेयर्स थे, जो डाउट रेजर्स थे,
उन्होंने इस कंपनी के टारगेट्स 3 डिजिट्स में लेके गए थे। तो फियर मॉन्गरिंग विल ऑलवेज बी देयर। इट्स ऑलवेज बेटर इफ यू वांट टू बी अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी, look at the management of that company, look at their vision and look how they are executing what they have planned। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इफ यू वांट टू नो कि भाई बजाज फाइनेंस इज पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो और नॉट, तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। दिवाली इज ऑन एंड दैट्स व्हाई दिवाली ये प्रोमो कोड यूज कीजिए दोस्तों, 50% डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाते हो, 3 साल के लिए जाते हो, तो डिस्काउंट की परसेंटेजेस और भी ऊपर जा सकते हैं। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। investindia.in को विजिट करके आप हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।